हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का जो सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था 5th सेमेस्टर का, उसमें का हम आज सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, सिलेबस देखा था कि हमें सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी किए थे। और फिर सीड डॉर्मेंसी पढ़ाए थे, उसके टाइप्स पढ़ाए थे, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ाए थे और सिग्निफिकेंस पढ़ाए थे। और आज हमें पढ़ना है सीड जर्मिनेशन। तो बेसिकली सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन यानी कि अगर हम सीड को सीड यानी कि बीज को हम अगर मिट्टी में दबा देते हैं और उसमें पानी अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो फिर उसमें से जो अंकुर निकलती है और वो जर्मिनेट हो जाता है, उसी को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच अ डोरमेंट सीड resumes growth and develops into a seedling under suitable condition। यानी कि सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय व्हिच अ डोरमेंट सीड रिज्यूम्स ग्रोथ एंड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सुइटेबल कंडीशन। जब सुइटेबल कंडीशन में सीडलिंग निकल जाए यानी कि अंकुर निकल जाए और ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए तो फिर हमारा सीड जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स होते हैं इपिकल जर्मिनेशन, हाइपोजियल, दो टाइप के सीड जर्मिनेशन होते हैं। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन के पहले है हमारा एपीजियल जर्मिनेशन। तो एपीजियल जर्मिनेशन होता है कॉटिलेडनस कम एबव द सॉइल सरफेस। जब कॉटिलेडनस होता क्या है? कॉटिलेडनस उसे कहते हैं जब बीज पत्र यानी कि बीज जो हमारा होता है उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का, तो उसमें से वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब कॉटिलेडनस कम एबव द सॉइल सरफेस, जब सॉइल सरफेस यानी कि मिट्टी के सरफेस से ऊपर जब बीज आ जाए तो फिर हमारा इपीजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो वो होता क्या है? एग्जाम्पल में हमारा बीन और कॉटन है। बीन क्या होता है? यानी कि बीन यानी कि हमारा जो किसी भी प्रकार का बीज जो कि ऊपर से हो, और कोई भी फूल में जब बीज आता है तो वो बीन हुआ। और कॉटन यानी कि रुई का पौधा। रुई में देखते हैं जब रुई हमारा उड़कर आता है कहीं से, अगर हमारा रुई एक जगह पे लगा हुआ है और वो सब जगह उड़कर जाता है तो उसमें अलग अलग एक एक बीज उसके साथ जाते हैं, तो वो जो हमारा बाहर बीज दिख रहा है वो हमारा हो गया इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, फिर हमारा आता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है कॉटिलेडनस रिमेन्स बिलो द सॉइल। जब बीज जमीन के नीचे रहती है तो फिर हमारा हो जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो फिर उसमें होता है हमारा एग्जाम्पल में पी और मेज। पी यानी कि मटर और मेज यानी कि मक्का। ठीक है, फिर हमारा आता है स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन की सीड जर्मिनेशन के स्टेजेज कितने होते हैं। ठीक है, तो उसमें होते हैं इनहिबिशन, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और फिर इमर्जेंस ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, थ्री स्टेजेस होते हैं सीड जर्मिनेशन के। तो हम पहला इनहिबिशन पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सीड। जब सीड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद में तो फिर हमारा इनहिबिशन होता है। और उसी में सीड सोइल्स एंड सीड कोट रिप्चर क्या होता है? जब हमारे क्या करते हैं, जब हम सॉइल में दबाते हैं सीड को तो क्या होता है, सॉइल जो हमारा होता है मिट्टी वो फूल जाता है ना, एकदम अजीब सा पिच सा, या फिर उसको कह सकते हैं हमारे गांव के लैंग्वेज में उसे कहते हैं कादो। ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है, हाथ में लग जाएगा तो अजीब सा लगेगा कि नहीं आप नहीं टच करना चाहिए। तो वैसा जब हो जाता है और उसमें का जो ये हमारा सीड कोट यानी कि जो हमारा बीज जो होता है उसका जो ऊपर वाला लेयर वो फूल जाता है। ठीक है, कि उसमें से फटकर और एक नया जर्मिनेशन हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा होता है इनहिबिशन। और एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? एक्टिव हो जाता है, उसका सक्रिय हो जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब पाचन। ठीक है, एंजाइम सिंथेसिस होता है
एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है इमरजेंस ऑफ रेडिकल्स, तो उसमें होता है फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ जर्मिनेशन। जब फर्स्ट विजिबिलिटी आ जाता है जर्मिनेशन में तो फिर हो जाता है हमारा इमरजेंस। और रेडिकल्स फॉर्म्स द रूट, जब रेडिकल्स फॉर्म करते हैं रूट को तो फिर हो जाता है। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स रेगुलेटिंग सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन, ये भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है, कि फैक्टर बताना है, रिलीजन बताना है, सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन का, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन दोनों का फैक्टर बताना है, ठीक है। तो फिर हमारा आता है इंटरनल फैक्टर। फर्स्ट जो होता है हमारा ए नंबर वो होता है इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में आते हैं सीड कोट, हार्मोनल बैलेंस और एम्ब्रायो मेल्टिंग मैच्योरिटी, ठीक है। और फिर फूड रिजर्व भी आते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरनल फैक्टर में पढ़ लेते हैं कि अंदर वाला फैक्टर क्या क्या है उसका। तो उसमें होता है हमारा सीड कोट। सीड कोट क्या है? बाहरी वाली लेयर सीड की, तो हार्डनेस एंड परमिएबिलिटी होती है उसमें, हार्डनेस होता है और थोड़ा थोड़ा सिकुड़न भी होती है उसमें, ठीक है। फिर हमारा आता है हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस का वैसे होता है एब्सिसिक एसिड ABA मेंटेन डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है कि वो जो हमारा सीड है वो जीवित ही रहेगा, वो खराब नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, कि उसमें जर्मिनेशन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको मेंटेन करता है। जिब्रेलिन जो हमारा होता है प्रमोट जर्मिनेशन करता है, जो जिब्रेलिन होता है वो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है दूसरा एम्ब्रायो मैच्योरिटी। जब एम्ब्रायो मैच्योर हो जाता है तो फिर उसमें आता है इमैच्योर एम्ब्रायो डिले जर्मिनेशन। जो हमारा इमैच्योर एम्ब्रायोज होते हैं वो हमारा डिले हो जाते हैं जर्मिनेशन के टाइम में डिले हो जाते हैं, मतलब कि उसमें थोड़ा सा कम डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, बहुत ज़्यादा जैसे ठंडा होता है तो उसमें जर्मिनेशन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है फूड रिजर्व। तो उसमें आता है एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ग्रोथ। जो हमारा एडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है सीडलिंग ग्रोथ के लिए। सीडलिंग ग्रोथ क्या होता है? हमारा सीडलिंग यानी कि अंकुरन का जो ग्रोथ होता है, कैसे अंकुरन बढ़ेगा और वो कैसे जड़ बन जाएगा और फिर वो कैसे पौधे में चेंज होगा, वो हमें बताता है फूड रिजर्व। फिर हमारा आता है एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल, बाहर से कैसा होता है इन्वायरमेंट वो हम पे डिपेंड करता है। तो इन बाहर ही होता है वाटर, तो हमारे रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिवेशन एंड मेटाबॉलिज्म, यही होता है कि रिक्वायर करता है एंजाइम को एक्टिवेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, पाचन और एक्टिवेशन सक्रिय करने के लिए, ठीक है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में और इस पे टॉपिक पे और ज़्यादा बातें होगी और क्या क्या होगा। सो थैंक यू।